आज है 3 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल जिले में किसने लिए नामांकन वापस, विधायक कुर्सी की दौड़ में 96 प्रत्याशी। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधायक प्रत्याशियों की स्थिति गुरुवार को स्पष्ट हो गई। अब कुल 96 प्रत्याशी विधायक कुर्सी की दौड़ में शामिल हैं। 5 घंटे चली नामांकन वापसी प्रक्रिया के दौरान कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए। इनमें हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी के समर्थन में निर्दलीय जितेंद्र डागा ने और कांग्रेस के बागी नेता निर्दलीय पक्ष खांबरा ने गोविंदपुरा से कृष्णा गौर के समर्थन में नामांकन पत्र वापस लिया है। चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई, 230 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने एमपी के नामी प्रतिष्ठान पीपल्स ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीपल्स ग्रुप की 230 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। कुर्क की गई संपत्तियों में जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर व पेपर मिल, प्रिंटिंग मशीन शामिल हैं। ईडी ने 8 लाख रुपए कैश और जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए। लावड़ी की बस्ती में झूमेगा इंदौर, मराठी महिलाएं लाजवाब रेसिपी से जीतेंगी दिल। इंदौर का लोकप्रिय मराठी फेस्टिवल जत्रा आज से शुरू हो रहा है। शहरवासियों को सिने तारिका देवयानी, चंदगढ़कर, भक्ति मेस्त्री और सिने तारिका स्मृति बर्दे की लावड़ी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर मराठी महिलाओं के हाथ से बनी लाजवाब रेसिपी टेस्ट करने का भी मौका मिलेगा। मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित होने वाले शॉपिंग, स्वाद और संस्कृति के महाकुंभ का आगाज आज 3 नवंबर शुक्रवार से पोद्दार प्लाजा, गांधी हॉल, एमजी रूट पर होगा। सत्ता का संग्राम, चुनावी रथ आज पहुंचेगा छिंदवाड़ा। चुनाव पर चर्चा और नेताओं से होंगे सवाल। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। प्रदेश के चुनावी माहौल का जायजा लेने और राजनीतिक दलों के नेताओं से उनके वोट मांगने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चुनावी रथ सत्ता का संग्राम आज शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचेगा। राहुल प्रियंका खड़गे 13 दिन करेंगे तूफानी दौरे, जनसभा और पदयात्रा कर जीत के लिए झोंकेंगे ताकत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के पास 13 दिन ही बचे हैं। 17 नवंबर को मतदान से 48 घंटे पहले 15 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले राजनीतिक दलों के नेता प्रदेश में तूफानी चुनावी दौरा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य नेता जनसभा और पदयात्रा करेंगे। अगले 13 दिन में कांग्रेस नेता महाजनसंपर्क अभियान में उतरेंगे। टीकमगढ़ में सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस सरकार आई तो ना लाडली रहेगी ना बहना। टीकमगढ़ के मानस मंच पर गुरुवार को आयोजित सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने कई कल्याणकारी योजनाएं चालू की, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन योजनाओं को बंद करने का काम किया गया। लड्डू के 4000 रुपए और अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपए भी नहीं दिए गए। कांग्रेस की सरकार आई तो ना रहेगी लाडली और ना रहेगी बहना। एमपी में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी कांग्रेस। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले कांग्रेस महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। अभियान के तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावी जनसभाएं करेंगे। 4 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे एमपी के दौरे पर रहेंगे और 5 नवंबर को प्रियंका गांधी का दौरा है। इसके बाद खड़गे 7 नवंबर को एमपी का दौरा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी 9 से 10 नवंबर को एमपी में रहेंगे। एमपी के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ठंडक ने दस्तक दे दी है। राज्य के कई जिलों में सुबह शाम कोहरा और ठंड का असर दिख रहा है। इससे मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद ठंडक बढ़ेगी। इससे कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरेगा। 76 साल की उम्र में भी रेस में सबसे आगे, कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं को छोड़ा पीछे। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनिमेटेड वीडियो का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ रेस लगाते दिखाया गया, जिसमें कमलनाथ ने सबको पीछे कर दिया। 50% कमीशन के मामले में बीजेपी नेताओं को घेरा गया। कमलनाथ किसानों की कर्ज माफी कर भी आगे निकलते दिखाया गया है। जबलपुर में अब रिक्शा से होगा प्रचार।
चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के सामने इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती अपना प्रचार प्रसार कर मतदाता तक पहुंचना है। इस काम में चुनाव आयोग की बंदिशों की वजह से उम्मीदवारों को प्रचार के खर्चे पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है। उन्हें अपनी विधानसभा में प्रचार के दौरान उपयोग किए जा रहे साधन और उस पर हो रहे खर्च का पूरा ब्यौरा रखना पड़ रहा है। इधर उनके चुनावी खर्च पर व्यय और पर्यवेक्षक की निगरानी ने उनके तनाव और बढ़ा दिया है। कमलनाथ ने किया एक और बड़ा ऐलान, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख नए पद बनाकर होगी भर्ती। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारी प्रदेश की युवा शक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए मैं वचनबद्ध हूं। प्रदेश में युवा हितैषी भर्ती व्यवस्था स्थापित कर कांग्रेस सरकार 2 लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती करेगी और ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती होगी। भर्ती परीक्षाओं में कोई शुल्क देय नहीं होगा, 100% की छूट दी जाएगी। प्रदेश में निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी भर्तियां फिर से शुरू होंगी। 4 से 15 नवंबर तक पीएम मोदी की कई सभाएं। एमपी में मिशन रिपीट को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। पीएम मोदी प्रदेश में ताबड़तोड़ रैली करेंगे, लेकिन अभी तक पीएम मोदी के दौरे की स्वीकृति नहीं मिली। पीएम मोदी 4 को रतलाम, 5 को सिवनी के लखनादौन, 7 को सीधी और सतना, 8 को गुना, मुरैना, पथरिया, 9 को बड़वानी और नीमच, 13 नवंबर को छतरपुर, 14 को इंदौर और झाबुआ व 15 को बैतूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। कमलनाथ दिग्विजय पर गरजे सिंधिया। सुर्खी के जैसीनगर में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। चुनावी सभा में उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सिंधिया ने कमलनाथ दिग्विजय को बड़े और छोटे भाई की जोड़ी बताते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी और लोग सिंचाई को परेशान होते थे। कमलनाथ को लेकर प्रहलाद पटेल के बिगड़े बोल। एमपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बोल बिगड़ गए। उन्होंने अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा में एक चुनावी सभा में पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। पटेल ने पीएम मोदी की स्वच्छता और पेयजल की योजना की तारीफ करते हुए कहा कि कोई नेता कितनी भी 420 कर ले, मोदी के अभियान को रोक नहीं सकता। कमलनाथ का बाप भी नहीं रोक सकता, उनकी औकात है क्या। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को विंध्य दौरे पर, शाह 4 को आएंगे शिवपुरी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी तूफानी दौरे शुरू कर दिए हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री समेत पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार सुबह रीवा पहुंचेंगे। यहां त्योंथर विधानसभा के ग्राम चुनरी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। विंडो टिकट लेने वालों को ट्रेन यात्रा में अब नहीं सताएगा ये डर, रेलवे लागू करने जा रहा नया सिस्टम। विंडो टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों को यात्रा तक टिकट की हिफाजत करने की जरूरत नहीं होगी। आईआरसीटीसी के ई टिकट की तरह विंडो टिकट भी मोबाइल के मैसेज पर मान्य होगा। इससे यात्रियों को न तो टिकट के खो जाने का डर रहेगा और न ही खो जाने पर आधा पैसा देकर टिकट बनवाने के लिए परेशान ही होना पड़ेगा। भारत ने विश्व कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह, श्रीलंका को 302 रनों से हराया। विश्व कप 2023 के 33वें मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हरा दिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने लगातार 7वां मैच जीता और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 357 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 55 रन पर सिमट गई। किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे सेना। इजरायल पर हमले का जिक्र कर रक्षा मंत्री की नसीहत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। रक्षा मंत्री ने सेना के कमांडर से बातचीत करते हुए उनसे इजरायल हमास युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है सीमा पर हमें भी ऐसी किसी स्थिति से दो चार होना पड़ जाए, इसलिए आपको किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इजरायल हमास के इन हमलों से सीख लेकर भारतीय सेना ने इन दिनों इन मुद्दों पर भी रिसर्च करनी शुरू कर दी है। अगर सस्ता होगा तेल तो भारत भी यूएस के वेनेजुएला पर प्रतिबंध हटाने पर बोले पेट्रोलियम मंत्री पुरी। अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर भी पाबंदी लगाने की धमकी देता रहा है, लेकिन पैदा हुई ऊर्जा संकट के बीच वो खुद उससे तेल खरीदने की तैयारी में है। उसने हाल ही में वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा दिया है। इस बीच भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी साफ कर दिया है कि अगर वेनेजुएला तेल सस्ता देगा तो भारत भी उससे खरीद सकता है।
दीपावली से पहले अधिकांश ट्रेन फुल, वंदे भारत में पहली बार लगातार 3 दिन वेटिंग। दीपावली के दौरान ट्रेन में यात्रियों को आरक्षित टिकट नहीं मिल पा रही है। हालत यह है कि कई ट्रेन में वेटिंग का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, हावड़ा, जयपुर, पटना जैसे रूल रेट्स पर यात्रियों को आरक्षित सीट नहीं मिल पा रही। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वंदे भारत ट्रेन में भी पहली बार वेटिंग दिख रही है। मालवा निमाड़ में प्रियंका की दूसरी सभा, सांवेर में, इंदौर में भी होगी सभा। आदिवासी अंचल में पिछले माह आम सभा लेने के बाद प्रियंका गांधी 8 नवंबर को इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आम सभा में शामिल होंगी। कांग्रेस ने इसकी तैयारी कर ली है। प्रियंका 8 नवंबर को दिल्ली से सुबह 9:30 बजे रवाना होंगी और 11 बजे इंदौर पहुंचेंगी। इसके बाद वो 11:30 बजे सांवेर के मांगलिया क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। सड़क, पानी जैसी सुविधाएं भी न मिलने से लोग खफा, जगह जगह टांगे मतदान के बहिष्कार के बैनर। विधानसभा चुनाव आते ही अपनी समस्याओं का समाधान न होने से खफा दमोह विधानसभा के वार्डवासी मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। शहर के नया बाजार नंबर 4, ढिमरोला मोहल्ला और मरुताल गांव में मतदान बहिष्कार के बोर्ड टांगे गए हैं। ग्राम पंचायत आम चौपरा में भी पोस्टर टंगे हैं। ईडी के सामने नहीं गए केजरीवाल पर एमपी में की रैली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने गुरुवार सुबह ईडी को मेल के जरिए अपना जवाब भेजकर बता दिया कि पहले से मध्य प्रदेश में आज उनका राजनीतिक कार्यक्रम है। चुनावी व्यस्तता की वजह से वो अभी ईडी के दफ्तर में नहीं आ सकेंगे। केंद्र ने एप्पल को भेजा नोटिस। केंद्र सरकार ने एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा है। आईटी मंत्रालय ने राज्य प्रायोजित हमले के आरोपों पर कंपनी से जवाब मांगा। मिनिस्ट्री ने पूछा कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये हमले राज्य प्रायोजित हैं। विपक्ष के कई नेताओं को एप्पल की ओर से नोटिफिकेशन मिला था कि उनके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने उतारे देश विदेश के कार्यकर्ता, अपने तरीके से गुपचुप प्रचार प्रसार में जुटे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सिर्फ मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों और भारत के अलग अलग राज्यों से भी कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ये सभी अपने अपने माध्यम से प्रदेश में हो रहे चुनाव में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जहां विदेश से कार्यकर्ता फोन पर संपर्क साधकर भाजपा के लिए वोट जुटा रही हैं, वहीं पड़ोसी राज्यों से आए कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।